क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपना गुड नाइट किस चाहिए। मेरे रूम से निकल जाओ प्लीज। अपने पति को दुखी मत करो। एमिर बकवास बंद करो प्लीज। सिर्फ एक किस की बात थी, मुझे उकसाओ मत। तुम्हें डरना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। निकल जाओ मेरे रूम से, समझे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। निकल जाओ यहाँ से, अभी क्या अभी। गुड नाइट स्वीटहार्ट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे? निहान, ऐसा मत करो। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? एक बार बोल दो ना केमल कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा याद कर रहे थे। मैं जिंदा हूं तुम्हें याद कर करके। जब तुम नहीं थी, तुम्हारी यादों के सहारे जिंदा था मैं। 5 साल इस उम्मीद के साथ जीता था कि तुम्हें एक बार देख पाऊंगा।
से निकालने की कोशिश भी करी, मगर कर नहीं पाया मैं। मैं जितना अपने दिल की गहराइयों में जाऊं, वहां तुम्हारा ही प्यार बसता है, सिर्फ तुम्हारा। मुझे पता था। नहीं पता था। मेरा प्यार इतना गहरा है कि वहां कोई नहीं झांक सकता। यहां तक कि मैं भी नहीं। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारे पास रहेगा तो एमिर का प्लान काम नहीं कर पाएगा। ये सब उसी का प्लान है सच में। तुमने ये मुझे दिया, उसे मालूम पड़ गया तो? उसे तुम भूल जाओ। तुम बस अपने आप को एमिर से बचा लो और कुछ नहीं। इसकी जरूरत नहीं है। क्या? अगर तुम जेल चले गए तो मेरा दिल कौन दुखाएगा? ये अपने पास रखो, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। तुम बीच में मत पड़ो इन सबके। पक्का? बिल्कुल। अपने आप को तकलीफ में मत डालो, इसे वापस ले जाओ। तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है। केमाल, तुम्हें अच्छे से पता है हम कुछ गलत नहीं कर रहे। क्या तुम खुद को एमिर से बचा सकते हो? गुड नाइट। तुम्हें भी गुड नाइट। ये मुझसे नहीं खुल रहा। आपको तो पता ही होगा कि केमाल को हमेशा मेरे कारण तकलीफ होती है। अब वो उससे भी छुटकारा पा लेगा। नेहान, एमिर का पसंदीदा खाना क्या है? मुझे नहीं पता। तो कौन सी मूवी तुमने साथ में देखी है? मुझे ज्यादा पता नहीं है, हमने ज्यादा मूवी साथ में नहीं देखी कभी। और वो किस तरह के गाने सुनता है? मुझे नहीं पता लैला, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
तो केमाल का पसंदीदा खाना कौन सा है? स्पिनच। उसकी पसंदीदा मूवी? द केओस। उसे सभी एपिसोड्स याद हैं। और ये भी कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम नहीं समझ रही। इधर आओ। लैला, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो सच में। ये तो बहुत ही ऑसम है। नेहान, तुमने उस आदमी से शादी की है जिसे तुम जानती भी नहीं हो। तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। साली, सब कुछ तैयार है ना? सब कुछ रेडी है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस तुम्हारे इशारे का इंतजार है। ठीक है, ये भी जल्दी हो जाएगा। वीकेंड के लिए हम लोग बोट पर हैं। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझ गए ना? एक मिनट। हाँ बोलो, ये ज्यादा जरूरी है क्या? ठीक है, मुझे बताओ। ठीक है आदिल, हम बाद में बात कर सकते हैं? थैंक यू। ओह मिस्टर कैमाल, आपने क्या सरप्राइज दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बैठिए। अरे आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पहले मुझे कॉफी का तो ऑर्डर करने दीजिए। बैठिए आप। जरूरत नहीं है, मैं ये सब में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैंने इस कंपनी में लंबे समय तक बहुत सी चीजें होने दी है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई धोखेबाज हूं। बस आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए चुप बैठा हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका तरीका अपने बेटे से बहुत ही अलग है, और मुझे यह भी पता है कि मुझे आपके पास आने के लिए भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्योंकि इस कंपनी में कॉफी से पहले लोगों को झूठ परोसा जाता है। मिस्टर कैमाल, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके बेटे से बहुत सब्र से पेश आ रहा हूं, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि वो बार बार अपनी हद भूल जाता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन अगर मैं मुद्दा समझ सकता हूं तो मैं निश्चित ही उसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार उसने फर्जी रिपोर्ट पर मेरे दस्तखत करवाए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। आपके बेटे ने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुझे धोखा दिया। अब आप बताइए मैं उसके साथ क्या करूं? आप गलत हो सकते हैं, मेरा ऐसा कभी नहीं करेगा। शायद आप जानते नहीं, पर आपका बेटा मुझे फंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, और मुझे उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अब ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनिए, आप इस मामले को सुलझाइए इससे पहले कि ये मामला बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के पास जाए, और मैं ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो NYZ ग्रुप के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, और मैं किसी भी हालत में ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता हूं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया आपसे। इन हालात में हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। मिस्टर कमाल, जबकि आपने मेरे बेटे पर दस्तावेज की जालसाजी का आरोप लगाया है। हाँ सुनो भाई,
तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। ये मेरा भाई साली है। और ये है हमारे राशिद, जिसका असली नाम सेरत है। सही कहा ना मैंने? फर्जी कंपनी का प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। बताओ मुझे, जितने घटिया तुम्हारे आइडियाज होते हैं उतने ही घटिया तुम इंसान हो। तुमने आज हद पार कर दी। तुमने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। आज तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। गालिब कोस्क्यू गुलू को शर्मिंदा किया है तुमने। अब तुम्हारे पास समझने के लिए कुछ भी नहीं। आज से तुम इस कुर्सी से हटाए जाते हो। मैं तुमसे सिग्नेचर करने के सारे अधिकार वापस लेता हूं। और मीटर देखो, तुम्हारे पास इस कंपनी के मालिक होने का कोई अधिकार नहीं होगा। समझ गए ना तुम? अब से सब कुछ खत्म। तुम खत्म हो चुके हो इस कंपनी के लिए। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? मैं तुम्हें यहां से निकालता हूं। इस कंपनी से तुम्हें निकालता हूं। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। खत्म हो जाओगे और तुम मुझे खत्म करने की सोच रहे हो। संभाल कर रहना। मुझे जानना है कि कंपनी में क्या हो रहा है अभी। यहाँ दो चीज मुमकिन है। केमाल ने तुम्हारे पति को तोड़ा होगा या पार्क आ जाओ। हाँ, मुझे लगता है पहली वाली हुई होगी। हाँ, पार्क में। लैला, लैला। मैं जा रही हूँ फिर। ठीक है, मेरी तरफ से हेलो बोलना। निहान, ध्यान से जाना और खुश रहना। गाड़ी रोको।
कैसी हो लैला सुल्तान? केमाल, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ, जिस केमाल को तुम जानती हो। यही केमाल जिसे मैं सच में जानती हूँ। तो खुशखबरी क्या है? तुमने एमिर के यहाँ बम लगा दिया? मैंने तो वो बम फटते हुए भी देख लिया। वैसे आपको ये कैसे पता चला? निहान यहाँ पर थी। तुम मुस्कुरा रहे हो या फिर? नहीं, मैं सिर्फ सिग्नल देख रहा हूँ। वो पीली थी, ऐसा लगा मुझे देख के वो लाल या हरी हो जाएगी। वो हरी हो जाएगी, हम लाल वाली को बंद कर देंगे। मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ। मिलते हैं और बमबारी करना बंद करो। उम्मीद तो यही है। और अगर तुम मुझसे निहान के बारे में कुछ भी पूछोगे तो मैं बता दूं कि तुम्हारे संदेह बिल्कुल सही हैं। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ बाद में। मेरी बेटी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? तुम्हारी बेटी? हाँ, वो मेरी भांजी भी है। निहान को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उससे कैसे मिली थी। तुम भी सिर्फ एक हिस्सा हो लैला, उस पुरानी प्रेम कहानी का। मगर निहान के पास कोई भी लैला नाम की मौसी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें कोई हिसाब नहीं दूंगी। अगर तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही दिक्कत है तो तुम निहान से जाकर बात कर सकती हो। और ऐसे बेवकूफ बनकर मत घूमो। हाँ, ये घर मेरा है, वो बेटी मेरी है। हाँ। अगर इस तरह से देखा जाए, जो तुम्हारे पास है वो मेरा है विल्दान। तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितना मैं चाहती हूँ लैला। अब अपने कान खोलकर मेरी बात सुन लो। ओह, क्या बात है? तुम्हारे पास कोई ऑफर है क्या मेरे लिए? हाँ, ऑफर ही है, और तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगी क्योंकि तुम देखोगी कि ये मेरा सबसे बढ़िया ऑफर है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ ताकि तुम तुम्हारे घर में शांति से रह सको। अच्छा, वो किस लिए? तुम हमारी कंपनी में अधिकार नहीं मांगोगी, तुम मुझे पावर ऑफ अटर्नी दोगी, ऐसा ही रहेगा। मैंने मांगा है और वो मुझे वापस चाहिए, वो भी हर हाल में। इसे मत मांगो लैला, वरना तुम अपना घर खो दोगी। निहान को इस बारे में कुछ भी मत बताना, बहुत बुरा होगा लैला। तुम मुझे नहीं रोक सकती मुझे मेरा ही घर देने से। आप बहुत बोर हो रहे हो। बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया। मिस्टर एमिर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, एक बिजनेस को लेकर। अच्छा भाई, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, तो आपको आने की जरूरत नहीं है भाई। क्या ऐसे आप मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाओगे? ओहो ज़ैनब, बात करना बंद करो और अब जल्दी चलो। तो जब आप अपनी शॉप खोल लेंगे तब भी ऐसे ही मुझे छोड़ने जाया करेंगे? मैं साथ रहा तो तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, और मेरे बाद तुम्हारा पति तुम्हारा ख्याल रखेगा। बीच के पास वाले रेस्टोरेंट में आ जाओ। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं हुआ, चलो चलते हैं, लेट हो रहा है।
वैसे तुम्हारी पहली क्लास कब है? हाँ? क्यों, आप क्लास में भी चलोगे क्या? अब कोई खतरा नहीं है। जो अमीर कोस्कू ने तकलीफ दी थी, हमने उसे संभाल लिया है। मैं खुश हूँ, मगर अब तुम संभल कर रहना, समझे? हम ये नहीं मान सकते कि अमीर अब रुकेगा कभी। तुम हमेशा मेरी बहुत चिंता करती हो। तुम भी तो मेरी चिंता करते हो और इतने सारे खतरों से निपटते हो हमेशा। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हारी मान लिया। हम दोनों चिंता करते हैं। अगर मैं तुम्हें अवेयर नहीं करती तो तुम कभी काम नहीं कर पाते, समझे? कहना क्या चाह रही हो तुम? तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ और तुम्हें थैंक्स बोलने में तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच। अब ठीक है? उससे भी क्लोज। मैं तो अब सेफ हूं, लेकिन तुम, क्या तुम ठीक रहोगी? मैं तो हमेशा वैसी ही रहूंगी जैसे मैं हमेशा रहती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। खास बात यह है कि अमीर अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो बताओ तारिक, प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर अमीर, मैं बस आपने जो बात बोली थी मैं वही सोच रहा था कि मुझे कुछ बड़ा सोचना चाहिए और खुद की दुकान शुरू करनी चाहिए और अपने पापा को गलत साबित करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सही कह रहे थे। अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तो मुझ पे ज्यादा दबाव डाला जाता है। आप बिल्कुल सही थे मिस्टर अमीर। अब बहुत हो चुका है, सच में। मैं अब अपनी दुकान खोलना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और अगर आप मुझे ये सब नहीं कहते तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सच में। इतना काफी है। क्या मतलब ये काफी है? ये तो बहुत कुछ है मिस्टर अमीर। मैं आपको मिस्टर अमीर के एस्टेट एजेंट से मिलवाता हूँ। वो आपके लिए एक दुकान ढूंढ लेंगे। क्या सच में मेरी अपनी दुकान होगी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तारिक? तूफान जो कह रहा है वो सच है। हम तुम्हारे लिए शॉप ढूंढ रहे हैं। मैं सच में नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ मिस्टर अमीर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाई दूसरे नाई को क्या बोलता है? कि चलो साथ में एक दुकान डालते हैं। मैं तो शॉप ले लूंगा, तुम जब पैसे कमा लो तो दे देना। थैंक यू सो मच मिस्टर अमीर, मुझ पे भरोसा रखिए आप। मुझे पूरा यकीन है, जिसे पैसे मांगते वक्त शर्म आती है वो पैसे चुका देता है। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं है तारिक, मुझे वफादारी चाहिए। चलो चलते हैं। मुझे गलत मत समझिए मिस्टर अमीर, क्या हम बाद में जा सकते हैं? क्यों, इससे जरूरी और क्या है? एक छोटा काम था। दरअसल मुझे अपनी बहन को स्कूल में लेके जाना था। तुम्हारी बहन? हमारी अभी मालिक के साथ एक अपॉइंटमेंट है।
हम लेट नहीं हो सकते। मुझे जरूरी काम से जाना है, तुम बस से चली जाओ और भूलना मत अपनी लोकेशन भेजना। ओह भाई, हद करते हो आप भी। ज़ैनब, मिस्टर एमिर, मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। तुम्हारा भाई कुछ जरूरी काम से गया है। चलो, हमें देर होने वाली है। तुम मेरे साथ कंफर्टेबल कब होगी ज़ैनब? नहीं, मुझे बस चिंता इस बात की है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। उसकी फिक्र मत करो, बस से तो पहले ही पहुंचोगी। मैं यहाँ हूँ इसलिए फोन नहीं उठाया। जरूरी नहीं था इसलिए नहीं उठाया। तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो ज़ैनब, मगर तुम नहीं जानती कि जिंदगी के पल को कैसे बिताया जाता है। ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कैसे बिताते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ कैसे? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, शुरू हो जाओ। फिर हम दोनों को पता चलेगा जिंदगी कैसे बिताते हैं। कौन है? तुम लैला के पास गई थी? हाँ बिल्कुल। मैं कैसे जा सकती हूँ बिना तुमसे पूछे? ऐसा क्यों कह रही हो निहान? लैला तुम्हारी भी दोस्त है, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं एमिर से पहले ही बचा लेती। अच्छा है कि तुम्हें भी लैला की फिक्र है। ये बताओ कि तुम अपनी तकलीफ के बारे में लैला के अलावा किसी और के साथ बात करती हो? नहीं, मेरे पास यास्मिन है। केबल कार पर चलना चाहोगी? जवाब तो दो। चलो। ये तस्वीर तो
क्या इसने निहान के बच्चे का भी अबॉर्शन करवाया? एक बात बताओ जरा, कहीं तुम मुझसे बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे? यहाँ बात मत करो, सबूत और गवाह दोनों है। तुमने कहा था कि अमीर अब तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। हाँ। वो तुम्हें और कितना नुकसान पहुंचाएगा? अमीर वो क्यों नुकसान पहुंचाएगा मुझे? उफ, केमल, ये सब बात कहाँ से आ गई? निहान, क्या तुम खुश हो? क्या तुम अमीर के साथ खुश हो? ये क्या है? ये क्या हो रहा है केमल? ये इशारा है कि अब सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तब तक ये कार हिलेगी नहीं। निहान, तुमने अमीर के साथ शादी क्यों की? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। बहुत हुआ, अब बताओगी मुझे? ये किसने बताया तुम्हें? बानू, मुझे मजबूर मत करो। भगवान ना करे कोई तुम पर हमला कर दे।
प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स आए हैं सर। कल तूफान, कल वो हमारा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो केमिल को जोंगुल डाक भेज देते हैं, इससे पहले वो अपना घर जमा ले। पता करो मेरी हर एक मिनट की जानकारी किसे पता है। पता करो तूफान, वरना सिर्फ तुम ही बचोगे। हेलो तूफान, क्या उस जगह पर तुम इंतजार कर रहे हो? जी सर, ठीक है। मिसेस ज़ीनब। हाँ गुड इवनिंग। अरे रुको रुको, एक मिनट। ये क्या चीज है? कहीं ये कोई बम तो नहीं है? कहीं ये फट तो नहीं जाएगा? कल मैं तुम्हें इस सूट में देखना चाहता हूँ। तुम पर अच्छा लगेगा। ठीक है निहान, ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। जब तुम्हें सही लगे मुझे बता देना। इतना तो कर सकती हो ना? क्या तुम्हें पता है ये मेरे लिए एक नई जगह है? मुझे ये रोज पसंद आती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अंधेरे में हूं। अगर मैं स्ट्रांग बनकर जी रही हूं तो वो सिर्फ अपने भाई के लिए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती केमाल। मुझे पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। कहाँ हो बानू? अपना एड्रेस दो बानू। लैला, हम सही थे। उसने जबरदस्ती मेरे से शादी की। मैं साली को बुला रहा हूं, हम सब मिलते हैं। तुम मुझे
मुझे रोक नहीं सकती मुझे अपना घर दिलाने से, विल्दान। क्या हुआ? मुझे तो लगा कि हम क्लब में मिलने वाले थे। लाइला सब कुछ कबूल करेगी ऑन्डेर। क्या मतलब? किसके सामने? निहान से। लाइला निहान को जानती है, मैंने उसे देखा था जब वो उसके घर से निकल रही थी। ये सब केमाल ने किया है। हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसे रोकेंगे कैसे? क्या तुम आज लैला के घर गई थी? ऑन्डेर, मैंने तुम्हें कहा था लाइला निहान को जानती है और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं उसके घर गई थी या नहीं? ठीक है, तुम शांत हो जाओ, हमें उससे बात करनी होगी। मैंने उससे बात की, उससे कहा वो अपना मुंह बंद रखती है तो मैं केस वापस ले लूंगी और उसे घर भी दे दूंगी। तो फिर उसने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है? रास्ता निकालो, कुछ भी हो जाए हमें उसे रोकना होगा। निहान को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने केमल को राशिद से क्यों मिलाया? तुमने मेरा प्लान बर्बाद क्यों किया? एमिर सर, यकीन मानिए मैंने राशिद को पैसे दिए और फिर मैं वहां से चला गया था। केमिल को भी पेपर साइन करने के बाद से नहीं देखा मैंने। मेरा यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया सर। तो तुमने उससे फोन पर बात की होगी, उससे सामने नहीं। मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की सर, मेरा यकीन कीजिए मैंने बात नहीं की उससे। फिर किसने उससे बात की बताओ? नहीं की सर, नहीं की। तो फिर मैसेज किया होगा। तुमने कहा मिस्टर केमाल संभल कर रहिए और ध्यान दीजिए। एमिर सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा, वो भी आपके पीठ के पीछे? मैंने तो सोचा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर तुमने ये क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा तूफान? क्या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं जिससे तुमने केमल को मैसेज किया? तुम्हारी जबान काट लूं? तुम्हारी आंखें खराब कर दूं? बोलो क्या करो? एमिर सर, नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो गलत तो मेरे साथ हुआ है। मेरा यकीन मानिए सर कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब तुम मुझे और धोखा नहीं दे सकते तूफान, क्योंकि मुझे आपके सामने साबित करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, दोस्त हूं। आपको यह भी नहीं पता कि आप अपने असली दुश्मनों को कितना ज्यादा वक्त दे रहे हैं और ऐसे एक असली वफादार से आप सवाल कर रहे हैं और कितना वक्त बर्बाद हो रहा है आपका। एमिर सर, आपका परिवार आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं। एमिर सर, मेरा यकीन मानिए, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। मिस्टर ऑन्डर, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर केमाल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। ये लैला का घर है, आपका नहीं। लैला अब आपकी दोस्त नहीं है, समझ गए आप? क्या चाहिए आपको उससे? केमाल, आपकी भलाई इसी में है कि आप यहां से चले जाइए। मुझे बस उससे बात करनी है, तुमसे नहीं।
न जाने कितनी बार मैंने तुमसे ये बात कही है कि मैं तुम्हें इस घर में या इसके आसपास भी नहीं देखना चाहती। लेला, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ निहान के लिए आया हूँ। देखो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, निहान के सामने मेरी इमेज खराब मत करो। निहान के जिंदगी में और कोई भी नहीं है लेला, सिर्फ उसके पापा ही हैं। अगर निहान को जरा भी बीते कल के बारे में पता चल गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तुम उसे तबाह कर दोगी। ऐसा मत करो प्लीज लेला। मैंने तुम जैसा डरपोक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। शायद मैं तुम्हारी इज्जत करती अगर तुम कहते कि मैं खुद के लिए यहाँ आया हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज लैला, निहान को कुछ मत बताना, तो शायद मैं कुछ सोचती भी। लेकिन तुम अपनी बेटी के पीछे अपनी जवानी की शर्मिंदगी को छुपा रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं थी। बेवजह परेशान मत हो। क्या तुम निहान के सपनों वाले पिता हो? तुम निहान को कुछ भी नहीं कहोगी, समझ गई? कुछ भी नहीं कहोगी। तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है। पिछले 5 सालों में अपने असूलों पे जीते आई हूँ और ऐसा भविष्य में भी होगा। देखिए मिस्टर रॉन्डर, अब आप चले जाइए। क्या किया तुमने? काम हो गया? लेला की मेहरबानी पर हैं हम, हर बार की तरह। साली, हाँ केमाल, आ जाओ भाई। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे कुछ बात करनी है। बानू प्लीज मुझे माफ करना। मैं चाहती थी कि तुम मुझे सब कंपनी में ही बता दो। मेरे होने वाले बच्चे के बाप की बीवी। हाँ, ये सुनने में बहुत गंदा लगता है जब तुम इस तरीके से बोल रही हो। मुझे पता नहीं कि मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश करी। काश मैंने एमिर को रोका होता। निहान एमिर को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ एमिर को छोड़कर। एमिर ने मेरा दिल तोड़ा क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता, पर वो तुमसे तो प्यार करता था ना। एमिर इसी तरह का इंसान है। एनीवे, क्या हम असली मुद्दे की बात करें? असली बात से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझी? तुमने कुछ खाया या नहीं? उसने बोला उसके भाई की वजह से। उसने भाई की वजह से शादी कर ली। क्या मतलब हो सकता है इसका? पर अपने भाई की वजह से कोई भी लड़की किसी और से शादी क्यों करेगी? हाँ, ऐसा वो क्यों करेगी? नहीं, उसका मतलब उसके भाई की भलाई के लिए। इसका मतलब है कुछ तो होता अगर वो शादी नहीं मैंने करती। भी यही कहा उससे। मैंने कहा कि अगर वो शादी नहीं करती तो ऐसा क्या हो जाता। तो उसने मुझे सवाल पूछने से मना किया। ठीक है, रुको। चलो शुरू से बात करते हैं। अब तुम जब निहान से प्यार करते थे, कंपनी दिवालिया होने वाली थी, सही कहा ना? निहान की शादी के बाद उन्होंने ज्यादातर शेयर्स बेच दिए थे और कोजलू कंपनी से जा मिले, सही है? मैं समझ गया। जरूर उसने सोचा होगा कि एमिर पैसे वाला, तो शादी कर लो। पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इतने साल यही सोचता था। ये वजह नहीं है। अगर उसने भाई के कारण शादी की है तो फिर वो तलाक भी नहीं ले सकती उसकी वजह से। हाँ, फिर चाहे वजह कुछ भी हो। निहान को एमिर की जरूरत है।
उसके भाई के लिए, अपने भाई की सुरक्षा के लिए। हाँ, लेकिन क्यों? ऐसी क्या बात थी कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था? तो तुम्हें लगता है कुछ हुआ था, है ना? जब तुम शादी के सपने देख रहे थे, निहान के भाई के साथ कुछ तो हुआ है जिसका फायदा एमिर ने लिया। हाँ शायद। मतलब मैंने निहान को ऐसे ही नहीं खोया है। हाँ, वो कहा करती थी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। लेकिन अगले दिन वो मुझे आकर मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों साथ नहीं रह सकते, और वो मुझे छोड़कर चली गई। अरे उस रात डार्लिंग, उस रात कुछ तो हुआ था। उस रात अगर मैंने मेरी निहान को खोया है तो उसकी वजह वो रात थी। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने क्या किया है? मैंने तो बस बाहर से कुछ ऑर्डर ही किया है और कुछ नहीं। बस तुम अपनी दवाई लेना मत भूलना। भानु, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहती पर नहीं, असल में तुम इसके लिए यहाँ आई हो। अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये लो। मुझे नहीं पता ये कौन छोड़कर गया, वहां पर कोई नहीं था, बस यही था। और इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ तुम्हारे बच्चे का हत्यारा नहीं है वो। उसी दिन जिस दिन मैंने अबॉर्शन करवाया, शायद इसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया। मतलब उसने तुमसे भी ऐसा कुछ करवाया होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये करने के लिए मजबूर क्यों किया? मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी बानू। उस घर में क्या हुआ था निहान? तो इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मैं जान सकूं। ये घर एमिर का फार्म हाउस है, लेकिन मुझे ये नोट का कारण समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मुझे पता है निहान, मुझे पता है कि उजान हत्यारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? छुपाओ मत, मैंने सब सुन लिया था जब ओजान और एमिर बात कर रहे थे। ओजान ने किसी को मारा है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ठीक है, मुझे गलतफहमी हुई है, लेकिन जिसने ये भेजा है, क्या उसने गलत देखा है? अगर इसका कारण तुम्हारी सिचुएशन के बारे में नहीं था या तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं है, तो फिर शायद ये उजान के बारे में हो। मतलब मेरे अलावा भी और कोई जानता है और उसे लगता है कि एमिर हत्यारा है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मुझे भी नहीं पता लैला। देखो, तुम सिर्फ उसके बारे में सोचकर इंतजार करते मत रहना। मैं इस बार हार नहीं मानने वाला। वैसे ही अपने प्यार को एक बार खो चुका हूं मैं। तू हार क्यों मानेगा? मैं हूं ना तेरे साथ। हम दोनों मिलकर इस परेशानी का सामना करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मगर मैं डरती हूँ कि तुम खुद को खो बैठोगे। अब डरो मत लैला, मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। अगर मुझे सच नहीं पता चला तो मैं वाकई में खो जाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने में। चलो जाओ। बाय बाय। उसे लगता है एमिर हत्यारा है।
प्यारा है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो निहान? कुछ नहीं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तो बाहर जा रहा था। ठीक है, तो कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। निहान, कोई बात है क्या? उजान, तुम्हें कुछ याद है उस दिन उस फार्म हाउस पर क्या हुआ था? उस रात की कोई बात मुझे याद नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हें कुछ तो याद होना ही चाहिए ना। वहां पर कितने सारे लोग थे ये बताओ। एमिर, तुम और वो लड़कियां जो मर गई। हाँ हाँ, उस रात वहां पर एक और लड़की थी। क्या नाम था उस लड़की का? कैरन या फिर कैटरीना। वो वहां से जल्दी चली गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे रूम में कोई और है। लेकिन जब ये बात मैंने आमिर को बताई तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि सिर्फ मेरा ख्याल है। उस रूम में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। तो वो करीन, कैटरीना, वो दिखती कैसी थी? वो लंबी थी, गोरी थी। लेकिन वो वहाँ पर गई क्यों थी? उसका कोई दोस्त भी था वहाँ पर? एमिर ने उसे भेज दिया था। क्यों भेज दिया था ये बात तो वही जानता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी। नहीं, उसने नहीं देखा कि वहाँ क्या हुआ। एमिर ने भी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि उसे वो लड़की पसंद नहीं आई होगी, तो उसने शायद उसे देखा ही नहीं होगा। हाँ, मैंने उसे मार दिया। तो सिर्फ तुम ही थे उस वक्त रूम में जब लड़कियों को गोलियां लगी थी? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पर निहान, इस बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या जानना चाहती हो तुम? उजान, क्योंकि हमने उस लड़की के बारे में कभी पता ही नहीं लगाया। वो अब क्या कर रही है, वो कहाँ है, क्या करती होगी? शायद उसे सच में पता होगा कि क्या हुआ था। देखो निहान, मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। प्लीज प्लीज गाड़ी रोको। उजान, गाड़ी रोको प्लीज। उजान रुको, शांत हो जाओ। तुम केमाल की वजह से ये सब पूछ रही हो ना?
ओजान, तुम्हें क्या लगता है? शायद तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें अपने भाई की वजह से अपने प्यार को छोड़ना पड़ा, और तुमने अपने प्यार को छोड़ के सही किया या फिर गलत किया, क्योंकि अब तो तुम्हारा भाई शायद इस लायक है ही नहीं कि उसके लिए अपने प्यार को छोड़ा जाता। ओजान, तुम बकवास कर रहे हो। तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो? मैं वजह हूँ कि तुम्हारी आमिर से शादी हुई। मैं वजह हूँ कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाया, तुम्हें आमिर से शादी करनी पड़ी। तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम उसके पास जाना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ था। ओजान, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। अपने भाई की वजह से। मैंने ये शादी अपने भाई की वजह से करी है। अगर मैं यहाँ हिम्मत करके खड़ी हूँ तो वो सिर्फ अपने भाई के लिए है। तो अब आप मुझे अकेले में सोचने भी नहीं देंगी लैला? हाँ? इसलिए फोन किया कि चलो साथ में सोचते हैं। मैं ओजान से बात करूंगा। अरे रे रे रे, तुमने ओजान कहा? ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? अगर हम साफ साफ नहीं पूछेंगे तो हमें सच नहीं पता चलेगा। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मैं जान कर रहूंगा। निहान कहाँ पर है? जब निहान आएगी तब तुम क्या कहोगी उससे? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जानना है कि उसे पता चला या नहीं। फिक्र मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वेलकम मिस निहान। मॉम और बाकी लोग कहाँ हैं? वो दूसरे रूम में हैं। कोई हमें परेशान ना करे। मुझे आश्चर्य होगा अगर वो खुद ढूंढ ले। वेलकम निहान। क्या किसी को भी उस रात के बारे में पता है जब ओजान हत्यारा बना? हम जानते हैं। क्या? निहान, यहां बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। आपको क्या पता है? एमिर को उस रात के बाद कई सालों से फुटेज भेजकर धमकाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता था इसके बारे में। थैंक यू सो मच। ऑन्डेर, प्लीज तुम कुछ करो। इसे इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। निहान, निहान, हम बात कर सकते हैं प्लीज?
हमें क्या दिखाना चाहती थी? कुछ नहीं। देखो, मैं जानता हूं कि तुम कुछ छुपा रही हो, हमें इस बारे में पहले ही पता है। निहान, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या है? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? एमिर ने केवल को फंसाया है पापा, उसके सिग्नेचर करवाए हैं। मैं आपको बाद में बताती हूँ, मगर पहले से एमिर के बैग में रखना है मुझे, प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। पापा। निहान, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एमिर के खिलाफ जा रही हो बेटा। आज के बाद तुम पहले मुझसे बात करने आओगी, समझ गई तुम? ठीक है, अब जाओ। पापा, पासवर्ड है 2010। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पहले मेरे पास आओ। चलो अब बताओ मुझे क्या हुआ है। आज किसी ने फोटो भेजा मुझे। ये शायद वही लड़का है जो सालों से एमिर को धमका रहा है। क्या वो तुम तक पहुंच गया है? वेल, इनडायरेक्टली है। पापा, ये लड़की कौन है? मुझे लगता है शायद ये वही लड़की है जो मर गई थी उस दिन। मैं नहीं जानता, लेकिन ये हो भी सकता है। मेरा मतलब कि ये उस रात की फुटेज तो नहीं है, पर मुझे याद नहीं है। हम सब वहां साथ में गए थे और फिर एमिर ने कहा कि उसे जाने देना चाहिए क्योंकि उसे कोई परेशान कर रहा था। लेकिन उसने उसे उस वक्त कैसे जाने नहीं दिया। यहां पर वक्त तो देखो, ये हमें फोन करने के बाद का वक्त है। तो वो झूठ बोल रहा है? नहीं कह सकता, मुझे तो ताज्जुब है। और यहाँ क्या है? एक एनवेलप? पैसे। उसे चुप कराने के लिए पैसे दिए गए हैं। क्या चल रहा है पापा? लगता है उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो हमें नहीं पता है। हाँ, ये हो सकता है। मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। मेरा मतलब है हम इसके बारे में पता लगाते हैं। लेकिन बेटा शांत रहना। हम सच का पता लगा कर रहेंगे। मॉम, अब चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा।
ये रुको। तुम ठीक हो ना? हाँ केमाल भाई, मैं ठीक हूँ। पक्का ठीक हो? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ, यहाँ क्या गलत होगा? सब ठीक है, सब ठीक है केमाल भाई। लगता है तुम मुझसे डर गए, और इस डर की वजह जरूर कुछ और ही है। अगर आप ज़ैनब की बात कर रहे हैं तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और ना ही इस मसले में ज़ैनब गलत है। चलो आओ साथ में कॉफी पीते हैं। आओ चलो चलते हैं। ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जरा चेक करूंगा। मिस्टर केमल को शुक्रिया करना था, मैं तुम्हें तो भूल ही गया। हम कुछ करने वाले थे ना? मुझे याद नहीं। चलो अकेले में चलकर कुछ बात कर लेते हैं।